मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक बार। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस एन बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चर्चिल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने। फीनिक्स फॉर्म स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1939 में। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब से।
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह में। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीबी कृपलानी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करांची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी ने। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आरसी दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1923 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी निम्न में क्या थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऊधम सिंह ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इकबाल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1928 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, C.F. एंड्रूज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1925 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को।